फेडरेशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य है कि इसका एक्सेस बढ़ा दिया जाए। जन जन तक जब ये गेम जाएगा तो अपने आप लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाएगा। सरकार बहुत मदद कर रही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, किस तरह की मदद मिल पा रही है और भारत में गोल्फ का भविष्य आप कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट का हमारे को बहुत सपोर्ट दिखाई दिया। मैं माननीय मंत्री ओपी चौधरी जी से मेरी मुलाकात हुई। शिलोंग से कल मेरे पास एक फ़ोन आया कि मैं एक कैडी हूँ और शिलोंग गोल्फ कोर्स पर खेलता हूँ और मेरे पास वहाँ आने के लिए किराया नहीं और मैं अकेला, तो मैंने तुरंत उसके अकाउंट में पैसे सबमिट किए। हमने ई रिक्शा को गोल्फ कार्ट में तब्दील किया है। यहाँ गोल्फ रईसों का नहीं, गोल्फ एक गेम है और बहुत इजी गेम है। कहा जाता है कि गोल्फ एक ऐसा गेम है जिसमें परफेक्शन और स्टेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक गेम जिसकी शुरुआत स्कॉटलैंड से हुई और अब मध्य भारत के छत्तीसगढ़ और उसकी राजधानी रायपुर में आकर पहुंच चुका है। गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर आर्यवीर आर्या जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कहा जाता है ये पूरा जो खेल है ये अमीरों का है और बहुत रिचनेस है इसके पीछे, लेकिन आपका उद्देश्य बड़ा अलग है। आम लोगों तक इसे कैसे पहुंचाया जा सके इसकी कोशिश आप कर रहे हैं। बताएं इस आयोजन के बारे में और इस आयोजन को शुरू करने के लिए कितनी मेहनत आपको लगी, कितना परिश्रम आपको लगा? देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो आपका है कि गोल्फ रईसों का गेम है। गोल्फ एक गेम है, उसमें रईसी का इज्जत का कोई जवाब नहीं है कि रईसों का गेम है। ठीक है, एक ओलंपियन गेम है और ज़्यादातर हमारे देश में जितने भी बड़े गोल्फर हैं वो मध्य वर्गीय परिवार या लोअर फैमिली से आते हैं। कैडी अच्छे गोल्फर हैं अगर मैं मान के चलूँ तो ये परसेप्शन जो बना हुआ है कि गोल्फ रईसों का गेम है, शायद इसी परसेप्शन को चेंज करने के लिए हम मध्य भारत का ये गोल्फ सबसे बड़ा गोल्फ टूर्नामेंट करने जा रहे हैं। और इसी को देखते आप देखेंगे कि ये तैयारियां चल रही हैं पूरा का पूरा। उस दिन जिस दिन ये टूर्नामेंट यहाँ पे होगा तो यहाँ हम बच्चों को हमने इनवाइट किया है गोल्फ को देखने के लिए कि गोल्फ का एक्सेस बढ़ा दिया जाए और बच्चे यहाँ आकर देखेंगे कि गोल्फ रईसों का नहीं, गोल्फ एक गेम है और बहुत इजी गेम है। अभी आप खेल रहे थे, शायद आपको लगा नहीं कि ये कोई मुश्किल गेम है या रईसों का गेम है। बहुत इजी गेम है, आप इसको आराम से खेल सकते हैं। और गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य है कि इसका एक्सेस बढ़ा दिया जाए। जन जन तक जब ये गेम जाएगा तो अपने आप लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाएगा। परसेप्शन चेंज करने की कोशिश आपकी है, लेकिन रायपुर ही क्यों? मैं जब सोच रहा था इस आयोजन के बारे में तो 20 स्टेट के प्लेयर आ रहे हैं, हर टीम में 6 प्लेयर होंगे, रिजर्व प्लेयर भी होंगे, कैडी होंगे। इतना बड़ा आयोजन, इतना भव्य आयोजन, रायपुर क्यों? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पहली बात तो रायपुर इसलिए कि मैं रायपुर में विजिट करने के लिए आया था जी। और जब मैंने रायपुर में विजिट की, मैंने इस गोल्फ कोर्स को मैं देखने के लिए आया था जी। बहुत सुंदर गोल्फ कोर्स है। हो सकता कुछ बेसिक सुविधाएं ना हो, तो बेसिक सुविधाओं को पूरा करने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट दिखाई दिया। गवर्नमेंट का हमारे को बहुत सपोर्ट दिखाई दिया। मैं माननीय मंत्री ओपी चौधरी जी से मेरी मुलाकात हुई और तब मेरे उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी जो सपोर्ट दिखाई, तो एक तरफ तो बेसिक रिक्वायरमेंट थी और दूसरी तरफ सपोर्ट थी। तो सपोर्ट इतनी ज़्यादा दिखाई दी तो हमने रायपुर को चुना और ये मध्य भारत का सबसे बड़ा गोल्फ टूर्नामेंट हम करने के लिए प्रतिबंध हैं। हमारी इच्छा है कि ये बड़ा इवेंट हो और देश भर से इसमें कैडी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप ये मान कर चले, नॉर्थ ईस्ट से शिलोंग से कल मेरे पास एक फ़ोन आया, आपको मैं जर्नल सी बात बताता हूँ। सोनू कुमार एक कैडी का नाम है। तो सोनू कुमार ने मेरे को कहा कि सर मैं पिछले 5 दिन से आपका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ और मेरे को आपसे बात करी, उनका बताएं कि मैं कैडी हूँ और शिलोंग गोल्फ कोर्स पे खेलता हूँ और मेरे पास वहाँ आने के लिए किराया नहीं और मैं अकेला हूँ। तो मैंने तुरंत उसके अकाउंट में पैसे सबमिट किए उसको ट्रेन के टिकट के लिए और मैंने उसको कहा कि आप अकेले आएँ और ये बहुत बेहतर पार्टिसिपेशन हो गया। तो लोगों में उत्साह है। ठीक है, ज़्यादातर गोल्फ के बड़े टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन कैडी के लिए हमने स्पेशल प्लानिंग ये की है कि अगर कैडी को हम गोल्फ के प्रति प्रमोट करेंगे तो शायद हम अच्छे गोल्फर बना पाएंगे, भारत को अच्छे गोल्फर दे पाएंगे। क्योंकि एक कैडी एक बहुत अच्छा गोल्फर ऑटोमेटिकली होता है कि वो गोल्फ को बहुत नज़दीक से जानता है। इसलिए हमने कैडी का टूर्नामेंट भी 24 तारीख को कैडी का टूर्नामेंट यहाँ किया है और 26 तारीख को सुबह नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन होगा जिसमें 20 स्टेट पार्टिसिपेट कर ही रही हैं और
उम्मीद ये है कि शायद ये बहुत बड़ा आयोजन होगा, हमारा प्रयास भी है। और जैसा कि माना जा रहा है कि सेंट्रल इंडिया का, मध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा गोल्फ टूर्नामेंट अगर कोई आयोजन कर रहा है तो वो आप कर रहे हैं, आपकी टीम कर रही है, और वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो रहा है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा आर्य जी कि जिस तरह से गोल्फ को देखा जाता है, जिस विजन से देखा जाता है, अगर एक बच्चा या एक व्यक्ति या एक यंग किड गोल्फ को सीखना चाहता है, उसे कौन सी बेसिक चीज़ों का ध्यान देना चाहिए उसे? और आयोजन से जुड़ा एक चीज़, अगर कोई बच्चा जो रायपुर का है या मध्य क्षेत्र में इस आयोजन को देख रहा है, इस आयोजन के कार्यक्रम की जानकारी उस तक पहुंची है, तो वो यहाँ पर आएगा तो उसे क्या सीखने और देखने को मिलेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था है? दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल उनके हिस्से। देखिए, दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली तो व्यवस्था मैं आपको दिखा, ये तैयारी चल रही है दर्शकों के लिए। हमने इसको एक तरह से स्टेडियम में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये विला सब तैयार होने लग रहे हैं पॉइंट ऑफ दर्शक के लिए। दूसरी बात, जब बच्चा आएगा, अभी गोल्फ का एक्सेस बच्चे तक नहीं है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा टीवी पे नहीं देख पाते लोग, ठीक है, और गोल्फ कोर्स तक बहुत ज़्यादा लोगों का एक्सेस नहीं है, वो गोल्फ का भी समझ नहीं पाए हैं क्या है। अब अगर आप गोल्फ को समझेंगे तो देखिए, आज हमारा देश या पूरी दुनिया ग्रीनरी की तरफ प्रमोट कर रही है, तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा माहौल है ग्रीनरी के लिए। सबसे अच्छा आप मतलब आपको ऑटोमेटिकली जब यहाँ आएंगे तो एक खुशी लगेगी, प्यार हो जाएगा, आपका प्यार हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब बच्चे को गोल्फ में या किसी भी क्षेत्र में अपना भविष्य नजर आएगा तो ऑटोमेटिकली उस चीज के लिए प्रेरित होगा। और आज सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सपोर्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है इसके लिए। तो जब बच्चों को अपना भविष्य, आज हर डिपार्टमेंट में गोल्फ की वैकेंसियां निकलती हैं, ओलंपिक में इतना अच्छा आज हमारे बच्चे करने लगे। और मैं अगर कहूँ तो सबसे बड़ा आज के दिन हमारे जो डेवलपर लॉबी हैं, उन्होंने गोल्फ के लिए, उनको भी नहीं पता लेकिन उन्होंने बहुत किया है कि जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, आजकल हर प्रोजेक्ट गोल्फ प्रोजेक्ट के नाम से सेल होने लग गया। तो उससे क्या होगा ना कि लोगों को कोर्स ज़्यादा मिलेंगे, एक्सेस ज़्यादा होगा और बच्चों को सीखने के लिए ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोच, कैडी को कोच भी बना दिया जाए। जब कैडी कुछ ट्रेनर होगा तो वहीं के बच्चे को सिखा भी अच्छे से सकता है। और ट्रेनिंग सेशन ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम प्रेरित हैं कि ट्रेनिंग सेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, जो कि बच्चों को आगे जाकर प्रमोशन भी मिले और सपोर्ट भी मिले, तो उनको अपना फ्यूचर नजर आए कि गोल्फ में भी हमारा अपना भविष्य है। कैडी का आपने जिक्र किया, सरकार का जिक्र किया। मेरे दो सवाल बहुत जेन्युइन हैं। सरकार बहुत मदद कर रही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, किस तरह की मदद मिल पा रही है? और भारत में गोल्फ का भविष्य आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये आयोजन करने में क्या आपको परेशानी झेलने को मिली? कितना सपोर्ट सरकार से आपको मिला? क्योंकि आपने वित्त मंत्री और कैबिनेट मंत्री हैं ओपी चौधरी, उनका जिक्र किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और जैसा हम देखते भी हैं कि छत्तीसगढ़ में खेल को बढ़ाने के लिए जिस तरह से सरकारें आगे आई हैं, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। क्या कैसी स्थिति देखते हैं भविष्य में गोल्फ की हिंदुस्तान में और खासकर छत्तीसगढ़ में, मध्य भारत में? देखिए, सबसे पहली बात तो आज हमारे भारत का जो टूरिज्म है, ठीक है, दुनिया टूरिज्म पे बहुत बेस्ड है, तो गोल्फ एक टूरिज्म है, ठीक है। तो आजकल हमारे गोल्फर ज़्यादातर हम देखते हैं, तो मैं एनसीआर में ज़्यादा हूँ, तो एनसीआर में बहुत ज़्यादा लोग गोल्फ खेलते हैं, तो मैंने वहाँ महसूस किया कि ज़्यादातर लोग गोल्फ खेलने के लिए ग्रुप बनाए हुए हैं। सिंगापुर गोल्फ खेलने जाते हैं, दुबई गोल्फ खेलने जाते हैं, मलेशिया गोल्फ खेलने जाते हैं और थाईलैंड गोल्फ खेलने जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने गोल्फ टूरिज्म को अपनी स्टेट की तरफ लेके जाएं, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ का गोल्फ टूरिज्म बढ़ता है तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग गोल्फ खेलने के लिए आएंगे। टूरिज्म पॉइंट से ये है कि गोल्फ टूरिज्म बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। दूसरा, आपने बताया कि क्या क्या चैलेंज है सामने और सरकार से क्या सपोर्ट मिल रही है। देखिए, चैलेंज तो कुछ भी आप कुछ करने का प्रयास करते हैं तो चैलेंज तो अपने आप में होती है, बाधाएं तो आती हैं। मैं उनको बाधा नहीं बोल सकता, चैलेंजेस। यहाँ पे गोल्फ रेंज नहीं थी, ठीक है, कार्ट्स नहीं थी, कैडी ट्रेनर नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो इतने बड़े चैलेंज नहीं है कि उस चैलेंज को मान के किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए प्लानिंग ना किया जा सके। आज मैं पिछले 15 दिन से यही हूँ, तो गोल्फ रेंज भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, गोल्फ रेंज बढ़ने लग रही है, कैडी की ट्रेनिंग चल रही है। दूसरा, हमने ई रिक्शा को गोल्फ कार्ट में तब्दील किया है यहाँ, तो जितने भी गोल्फर आएंगे तो ई रिक्शा से वो गोल्फ खेलेंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत अगर आप देखेंगे तो ई रिक्शा में बैठ के भी गोल्फ खेल लिया जाता है हमारा। मैंने आपको बताना कि सबसे बड़ा जो उद्देश्य है उसका एक्सेस ईजी कर देना है, ये ना लगे कि लोगों तक पहुंचा देना, ये अमीरों का कहना है।
गेम है वो सभी के लिए है। ये भ्रम तोड़ने आप आए हैं कि अमीरों का गेम नहीं है, ये आम लोगों का गेम है। आम लोगों, और जैसे आपने स्टिक मेरे हाथ में थमा दी और इस प्रोग्राम की शुरुआत कराई, मेरा सवाल ये भी है आपसे। दूसरा मैं आपसे बताऊंगा सरकार के विषय में आपने बात की। देखिए गवर्नमेंट का हर प्रकार से हमारे साथ सपोर्ट है। जब मैं पहली बार ओपी चौधरी जी से मिला जी, और मैंने उनके अंदर, देखिए हम हर स्टेट में जाते हैं, काफ़ी लोगों से मिलना होता है, काफ़ी मिनिस्टर से मिलना होता है, लेकिन उनके अंदर एक अलग उत्साह दिखाई दिया स्टेट के प्रति। उन्होंने कहा अगर ये टूर्नामेंट हमारी स्टेट में होता है तो छत्तीसगढ़ के लिए ये गौरव का विषय भी है, बिल्कुल, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर आप इसको यहाँ करेंगे तो हम फुली सपोर्ट आपके साथ करेंगे। तो जब आपके साथ एनर्जी होती है तो चैलेंज कुछ बड़े चैलेंज नहीं लगते। तो एनर्जी मेरे को इतनी दिखाई दी, तो मैंने चैलेंज को कोई चैलेंज ना समझती हो, अपने आप को आगे ले जाने के लिए ये किया कि हम इस चैलेंज को भी लेते हैं और यहाँ एक भव्य चैंपियनशिप का आयोजन करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो आज ये स्थिति है इस टूर्नामेंट में। मैंने पहली बार जब गोल्फर से बात की कि हम छत्तीसगढ़ में नेशनल चैंपियनशिप करने जा रहे हैं, 70% गोल्फर का ये मानना था कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, छत्तीसगढ़ में क्या कैसे आप गोल्फ करोगे आर्यवीर जी, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। और आज 20 दिन के अंदर जो हमने यहाँ तैयारी की है, एक दूसरे व्हाट्सएप के माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम से सबके पास खबरें पहुँची जाती हैं। 4 स्टेट हमने होल्ड की हुई हैं कि पार्टिसिपेट, हम उनको बोल रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, इतने लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कैंडिडेट हैं, इतने प्लेयर्स हैं। बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि 20 स्टेट से टीम को इस आयोजन में लेकर आना, प्लस चूंकि आपके पास एक टीम में 6 प्लेयर्स हैं, रिजर्व प्लेयर्स भी होंगे, वो पूल की तैयारी कैसे हुई? वो पूल की तैयारी देखिए क्या है ना, हमने इसमें स्टेट वाइज अपने गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं जो और स्टेट से कोऑर्डिनेट करते हैं। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन है, अकोमोडेशन है, वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का हमारे साथ सपोर्ट है, वो हमारे को और स्टेप पे सपोर्ट कर रहे हैं। प्राइज के लिए हीरा ग्रुप ने हमारे को सपोर्ट किया, ठीक है। और गोयल टीएमटी हमारा पार्टनर है, उन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट किया, इमोशनली और पर्सनली दोनों प्रकार से हमारे को आश्वासन दिया कि हम आपके फुली आपके साथ हैं और आप ये करें तो हमारे स्टेट के लिए बड़े गर्व की बात होगी। तो स्पोर्ट इतनी दिखाई देती है कि मेरे को कोई चैलेंज बड़ा दिखाई नहीं देता। हो सकता है किसी को ये चैलेंज बड़ा लगे, मेरे को चैलेंज बड़ा नहीं लगा स्पोर्ट को देखते हुए। दूसरा परसेप्शन क्या है, जब तक हम आप कहीं देखते नहीं, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, बहुत अच्छा गोल्फ का इन्वायरमेंट बन सकता है यहाँ पे, बहुत बड़ा गोल्फ टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। आजकल आप देखें तो एनसीआर में कोर्स अच्छे हैं, लोग सक्षम भी हैं खेलने के लिए, लेकिन गोल्फ का इन्वायरमेंट इसलिए नहीं है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अभी नवंबर दिसंबर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा, 2-3 महीने बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम अपने दिल्ली एनसीआर के गोल्फ टूरिज्म को भी छत्तीसगढ़ तक लेके आए पाए तो दोनों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो इसलिए मेरा तो उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके और एनसीआर के टूरिज्म को भी मैं अगर यहाँ तक गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया लेके आ सकती हैं तो ये खुशी का और गौरव का विषय होगा। बाकी नॉर्थ ईस्ट की भी टीम पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ इवेंट में, तो लोग उत्साहित हैं कि छत्तीसगढ़ जाएंगे तो कुछ अच्छा लगेगा। मैंने काफ़ी वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है आने से पहले, और अपने विचार लोगों तक पहुँचाने के लिए की है कि बहुत सीधे इंसान हैं यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ। जी, ये तो खासियत है छत्तीसगढ़ की, बहुत सीधे इंसान हैं छत्तीसगढ़ में। तो बाकी अच्छा, कितनी अच्छी बात आपने कही कि अगर आप किसी चीज़ को करने की ठान लें तो कोई बाधा नहीं होती, केवल चुनौती होती है। और लोग, वो बड़ी अच्छी कहावत है कि मैं चलता गया कारवां बनता गया, तो आप आगे बढ़ते गए। गोल्फ का ये आयोजन पूरी इतनी अच्छी तरीके से इसका आयोजन हुआ है और अब 24, 25, 26 और 27 को आपका समापन कार्यक्रम है। एक और छोटा सा जिक्र जिसके बिना गोल्फ अधूरा है, जिसका जिक्र आपने 2-3 बार और किया, कैडी। एक कैडी जिसने आपको फ़ोन किया नॉर्थ ईस्ट से कि मैं आना चाहता हूँ, और इस देश में अब जैसा आपने कहा भी कि प्लेयर्स हमें इतने हो गए हैं कि हमें मना करना पड़ रहा है कि हमारे पूल रिजर्व हो चुके हैं। कैडी को डेवलप करने के लिए, कैडी को और स्किलफुल बनाने के लिए, कैडी को और बढ़िया बनाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही है? क्योंकि आपने बताया कि 24 को कैडी के लिए भी एक बहुत अच्छा इवेंट आपने रखा हुआ है। कैडी स्पेशल क्या है आपके पास? देखिए, कैडी स्पेशल ये है कि एक तो हमने यहाँ जो जितने भी कैडी आएंगे
क्योंकि कोई नॉर्थ ईस्ट से आएगा, कोई गुजरात से आएगा, कोई जम्मू कश्मीर से आएगा, हर जगह से कैडी। तो सबसे पहले हमने जिस दिन से भी कैडी यहाँ पे आएंगे 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, सारी उनकी व्यवस्थाएं फ्री की हुई हैं। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया होगा उसको, तो गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया। दूसरा, हमने उनके लिए अच्छे प्राइजेज रखे हुए कि कैडी की बेसिक अगर हमने हमारे को उसको सपोर्ट करना है तो 2 बेसिक रिक्वायरमेंट तो हमारे को उनकी देखने के लिए कि फाइनेंशियली सपोर्ट उनके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो सकती है। इसलिए हमने उनके प्राइज कैटेगरी 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 60,000, ऐसे प्राइज कैटेगरी ऐसी रखी है जो कि शायद उतनी हो नहीं पाती। मैं इस विषय में बात की थी मैंने कि कैडी का टूर्नामेंट, हम कैडी का टूर्नामेंट इस लेवल पे इस बार कर रहे हैं। तो मैंने जो बॉम्बे के कैडी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि सर अगर आप कैडी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो अगर मनी प्राइज कुछ रखेंगे तो कैडी बहुत उत्साहित होंगे। तो मैंने उनसे बात की कि क्या प्राइज रखना चाहिए। तो बोले सर अगर आप 31,000, 20,000 रुपये, 11,000 रुपये भी रख देंगे तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की बहुत बेहतरीन सपोर्ट भी होगी और आवश्यकता भी होगी। तो मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया कि 1 लाख रुपये, 60,000 रुपये, 50,000 रुपये। जब ये अनाउंसमेंट हुई तो अभी हमारा एक कैडी का ग्रुप है तो आप यकीन मानिए कि डेली 25-25 कैडी उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत उत्साहित हैं कि सर हमारे को खेलना है, हमारे को खेलना है, हमारे को खेलना है। ये तो है एक फाइनेंशियली सपोर्ट। दूसरा होता है इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ ट्रेनिंग सेशन। हम कोशिश करना चाहते हैं कि कैडी का ट्रेनिंग सेशन बढ़ा दिया जाए, अच्छे से अच्छे कोच से उनको ट्रेन कराया जाए और फिर गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्लेटफार्म पे उनको स्पॉन्सर किया जाए अच्छे टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो ये एक प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, हो सकता है 2 महीने भी लग जाए, हो सकता है ये साल में भी। लेकिन आपने इसकी नींव रख दी है। बहुत अच्छा प्रोसेस है ये, इसकी नींव रख दी है और सबकी अगर भावनाएं साथ जुड़ी हैं तो एक बड़ी इमारत खड़ी होगी। बिल्कुल बड़ी इमारत खड़ी होगी। मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के लास्ट में आप उन दर्शकों को से संवाद करें और संक्षेप में उन्हें समझाएं कि ये गोल्फ का आयोजन, इसमें कौन लोग जुड़ सकते हैं। अगर वो नहीं भी जानते, आकर यहाँ देखना चाहते हैं तो वो कहाँ आए, कैसे देखें, क्या है व्यवस्था, बताएं। देखिए, जो हमारा टूर्नामेंट 24 तारीख से यहाँ स्टार्ट होगा तो 24 तारीख से और 26 तारीख को शाम को इसका समापन होगा। समापन में माननीय मुख्यमंत्री जी इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ओपी चौधरी जी इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जक्षिश शाह जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो भी उस दिन मौजूद रहेंगे यहाँ प्रोग्राम में। उनका एक विजन है गाँव से गोल्फ तक। उन्होंने जक्षिश जी ने एक विजन लिया कि गाँव से गोल्फ तक, कि गाँव के बच्चे को गोल्फ तक लेके जाना है। ठीक है, तो ऑडियंस के रूप में या देखने के रूप में यहाँ आसपास के गांव के बच्चे हैं, कोई भी छत्तीसगढ़ का बच्चा है, यहाँ किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं है। ठीक है, कोई भी बच्चा आकर यहाँ पे इस आयोजन को देख सकता है। उनके खाने पीने के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं, सामने अच्छा प्रोग्राम है। मैं आपको बताया ना कि ये सब तैयारियाँ हमने इसको स्टेडियम का रूप देने के लिए कोशिश की है कि बच्चे इसको आके देख सकें। 26 तारीख को शाम को इसकी प्राइज सेरेमनी और 27 तारीख को और 25 तारीख को हमने इसमें जो समापन में प्लांटेशन ड्राइव रखा हुआ है। तो गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया लगभग पूरे साल में जो भी उसका टूर प्रोग्राम चलता है 2 लाख के आसपास हम प्लांट लगाते हैं। ठीक है, तो 27 तारीख को जो समापन होगा उसमें प्लांटेशन ड्राइव होगी। तो प्लांटेशन ड्राइव में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके, हमारा खुला निमंत्रण है, जो भी लोग आए प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने और ग्रीनरी को प्रमोट करें। और मेरे को बहुत बेहतरीन खुशी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ से लोग आ गए इस आयोजन को देखें और ये परिचय दें कि छत्तीसगढ़ हर प्लेटफार्म पर सक्षम है। आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ गोल्फ की दुनिया में वह अपनी पहचान बनाने के लिए अगर से ये हमारी कोशिश है। तो बड़ा अच्छा शेर है कि मैं अकेला चला था जाने में मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। आर्यवीर आर्या जी लगातार गांव से गोल्फ तक, कितनी बढ़िया लाइन है, कितनी अच्छी लाइन है कि ये खेल जिससे टैग कर दिया गया है, जिसे एक तरह से उस पर टैगिंग लगा दी गई है कि केवल अमीरों का खेल है, केवल रईसों का खेल है। लेकिन आपने ये बीड़ा उठाया कि इस खेल को एक्सेस दिया जाए उन लोगों तक जिनके हाथ में गिल्ली डंडा भी है। गिल्ली डंडा भी है। तो गोल्फ का आयोजन गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर
आयुर्वीर आर्या जी हमारे साथ जुड़े रहे और बताया इन्होंने कि कैसे छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा आयोजन 2024 में होना है। 24, 25, 26 अक्टूबर को आयोजन होगा, 27 तारीख को समापन कार्यक्रम होगा। और जैसा वो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति गोल्फ के प्रति रुचि रखता है और सीखना चाहता है, समझना चाहता है, वो भी इस आयोजन में आए, जुड़े और गोल्फ को समझे, क्योंकि खुद ये चाहते हैं और गोल्फ खेल भी ये चाहता है कि वो आम लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विनाश जी, थैंक यू। तो गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया की कोशिश है कि गोल्फ इस खेल को आम लोगों तक पहुंचाया जाए और इसके लिए खास आयोजन भी अब रायपुर में हो रहा है। तो बिना किसी देर के 24, 25 और 26 अक्टूबर को आप इस आयोजन में शामिल होना ना भूलें। अगर आप गोल्फ को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस सबसे मुफीद जगह है, आप जरूर आइए। नमस्कार।